ओम नमो नारायण। अब आप सबों को ये फादर्स डे के बारे में क्या बताऊं। मेरा जन्म तो ऐसा देश में हुआ और ऐसी संस्कृति में हमारा पालन पोषण हुआ और ईश्वर की कृपा से हम लोग ऐसे विद्यालय में भी पढ़े, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, जहाँ पर कि अध्यापक घर आकर पूछते थे कि बालक माता पिता के स्कूल जाते समय चरण छूते हैं कि नहीं, स्कूल से घर आके चरण छूते हैं कि नहीं। तो हमने तो एक ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ प्रति दिवस मातृ दिवस होता है, पितृ दिवस पितृ दिवस होता है, प्रतिदिन माता पिता ज्येष्ठ भ्राता इन सबको हम अपना गुरु मानते हैं, अपने से बड़ों के प्रतिदिन चरण स्पर्श करते हैं। प्रातः काल उठकर चरण स्पर्श करना, कहीं बाहर निकलना तो जाते समय चरण स्पर्श करना, कहीं से वापस आना तो घर आकर पिता माता बड़े भाई इनके चरण स्पर्श करना। तो हमने तो ये सब जो देखा है, अब हमें कोई कहे कि किसी एक दिन मातृ दिवस मनाए, किसी एक दिन पितृ दिवस मनाए, तो इस पर हमने जो विश्लेषण निकाला तो हमने देखा कि 19वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में कोई विवाह नामक संस्था नहीं, क्योंकि वहां के राजा को लगता था यदि व्यक्तियों ने आपस में विवाह करी और परिवार नामक संस्था मजबूत हुई तो प्रजा विद्रोह कर देगी, इसलिए केवल राजा विवाह करता था, राजा तक के अतिरिक्त कोई दूसरा विवाह नहीं करता था। अब क्या हुआ, उन्मुक्त साहचर्य वहां चल रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, है ना। हमारी भाषा में तो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, ऐसे किसी संबंध की व्याख्या नहीं है, लेकिन जब मुगल काल आया तो ऐसे संबंधों की व्याख्या होने लगी और जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रहती है उसके लिए हमारे एक शब्द आया रखैल, वरना सौतन हमारे यहाँ शब्द था कि एक पति की कई पत्नियां हैं और दो पत्नियों के बीच जो संबंध है वो दाह रहता है, उसे सौतन कहते हैं। अब वहाँ उन्मुक्त साहचर्य चल रहा था, लिव इन रिलेशनशिप चल रही थी, लिव इन रिलेशनशिप स्त्री पुरुष संग रह रहे हैं बिना किसी संबंधों के, केवल उनका एक ही आधार है, जब तक एक दूसरे को पसंद आ रहे हैं तब तक रह रहे हैं। ऐसे में जो संतान पैदा होती थी उस संतान को चर्च भेज दिया जाता था, और अब चूंकि उस चर्च का एक विद्यालय होता था, उस विद्यालय को हम लोग कहते थे कॉन्वेंट, वे लोग इसे कॉन्वेंट कहते थे। और हम लोग आज सोचिए कि जिन बच्चों के माँ बापों का पता नहीं होता किसके संतान हैं, ऐसी संतानों का जो विद्यालय होता है कॉन्वेंट कहलाता है। और आज सोचिए कि आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं या आपकी संतान कॉन्वेंट में जा रही है, तो आपका बौद्धिक स्तर कितना होगा। फिर क्या होता कि वहाँ कॉन्वेंट में जो चर्च होता था, उस चर्च का जो पादरी होता था, वो पादरी में एक पोस्ट होती है फादर, तो फादर होता था, उसी के नाम सारे बच्चों के नाम उसी के फादर्स नेम पे उसी का नाम चलता था। और एक दिन जो उनके वास्तविक पिता थे या वास्तविक माता थी, यदि उनको पता होता कि हमारे बच्चे फलाने चर्च में रह रहे, फलाने कॉन्वेंट में रह रहे हैं, तो वे वहाँ आते थे और उस दिन मनाते थे। और वो जो फादर्स डे होता था वो एक्चुअली उस चर्च के जो पादरी जो फादर हैं उनके लिए होता था। और भारत में मुझे नहीं लगता इसकी आवश्यकता है। भारत में तो प्रतिदिन ही मातृ दिवस से पितृ दिवस है। भारत में तो हम लोग साक्षात अपने माता पिता को अपना सर्वस्व मानते हैं। और बड़ा दुखद पहलू है कि भारत में अब वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं और वृद्ध आश्रम में माता पिता जा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह दूं कि वृद्ध आश्रम में उन्हीं बच्चों के माता पिता हैं जिन्होंने कॉन्वेंट में एजुकेशन प्राप्त करी है। आज किसी सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़ने वाले किसी बालक का, गाँव में पढ़ने वाले किसी बालक का, किसान के किसी बालक के, इनके माता पिता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। उन्हें किसी फादर्स डे मदर्स डे की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो प्रतिदिन फादर्स डे है। पिता का हुक्म सर आँखों पर होता है, पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हमारे आदर्श राम और कृष्ण हैं, जहाँ राम ने पिता और माता की, है ना, अपनी सौतेली माता की, अपनी माता की और पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास में काटे, सबको पता है। हमारे आदर्श कृष्ण हैं, जिन्होंने माता पिता को बंदी से छुड़ाने के लिए बहुत छोटी आयु में कंस जैसे महान बलशाली का वध किया। हमारे आदर्श जो हैं वो श्रवण कुमार हैं, जो माता पिता की कांवड़ लेकर के चल पड़ा है। हमारे आदर्श आप कहीं से भी ढूंढ करके दिखाइए, किसी भी अवतार में दिखाइए, महापुरुष को दिखाइए, सबने अपने माता पिता की सेवा करी है। और माता पिता की सेवा एक दिन से नहीं होती है, प्रतिदिन माता पिता की सेवा होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो माता पिता की सेवा के भी त्यौहार हैं, जहाँ जैसे जैसे माता पिता बुजुर्ग होते हैं वैसे वैसे बड़े जो घर की पुत्र वधुएं होती हैं वो माताओं को अनेक त्योहारों पर वस्त्र देती हैं, धन देती हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रत्येक दिन माता पिता का दिन होता है। प्रत्येक दिन ही मैं तो कहता हूँ, यदि आपके साथ आपके माता पिता रहते हैं तो प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके उनके चरण स्पर्श कीजिए,
स्नान कहीं बाहर आप अपने काम पर जाते हैं, उससे पहले उनका आशीर्वाद लीजिए, घर आकर उनका आशीर्वाद लीजिए। माता पिता साक्षात हमारे यहाँ ईश्वर का रूप होते हैं और माता पिता से अच्छा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि माता पिता की आज्ञा पर किंतु परंतु नहीं देखी जाती, केवल भावना देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाली और अंगद। बाली ने मृत्यु के समय, जब अंतिम समय था, उस समय अंगद का हाथ पकड़कर, अपने पुत्र का हाथ पकड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथ में, अगर यहाँ बुद्धि लगाएं तो वो कह सकता था कि जिसने पिता का वध किया है, जिसने पिता को मारा है, उसके साथ में कैसे चलूं, मैं जा ही नहीं सकता। लेकिन बाली उस दिन से, जैसे बाली ने अंगद का हाथ श्री राम के हाथ पर सौंपा, अंगद को श्री राम को सौंपा, वैसे अंगद श्री राम का हो गया। क्योंकि माता पिता के प्रश्न, माता पिता के जो फैसले होते हैं, उनकी जो निर्णय होता है, वो निर्णय संतान के लिए सर्वोत्तम निर्णय होता है। इसलिए फिर कहूंगा, फादर्स डे, मदर्स डे के चक्कर में मत आइए। हाँ, एक दिन है, अपने पिता को कुछ विशेष आप अनुभव कराना चाहते हैं, अपनी माँ को विशेष अनुभव कराना चाहते हैं, तो आप मातृ दिवस, पितृ दिवस एक दिवस मना सकते हैं। किंतु मेरा तो यही निवेदन है कि सभी लोग प्रतिदिन जितना अवसर हो सके माता पिता की सेवा करें, उनकी चरण वंदना करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ माता पिता की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी शुभकामना सद्भावना के साथ ओम नमो नारायण।